खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही 53 अफराद जाँ बहक, कई लापता। बाजोड़ की तहसील सलारजई में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रैले और लैंड स्लाइडिंग से 11 अफराद जान से गए। मकामी अफराद के मुताबिक तकरीबन 17 अफराद लापता हैं। बदल के गाँव ढीरी हलीम में कई अफराद रैले में बह गए, 9 लाशें निकाली गईं। दर्जनों मकान तबाह, मवेशी भी बह गए। लोअर दीर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। बालाकोट में बसियाँ के मकाम पर गाड़ी नाले में बह गई, 2 अफराद जाँ बहक, 4 को बचा लिया गया। छत गिरने से 2 अफराद जान से गए। सवात में मैंगोरा शहर, तहसील चारबाग, ख्वारज़ाखिला, मदियन, कबल और ब्रिकोट में सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके ज़ेर आब। लोगों की नकल मकानी, मालम जब्बा रोड बंद। मैंगलोर में आसमानी बिजली गिरने से बच्ची जाँ बहक, मुतादिद अफराद लापता। PDMA के मुताबिक बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस हादसात में 43 अफराद जाँ बहक हुए, 14 अफराद जख्मी हैं। 5 घर मुकम्मल गिर गए, 25 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। उधर गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से 10 अफराद जाँ बहक। चटोरखंड और दाइन में भी सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद घर तबाह। गांचे में राब्ता पुल बह गया, लोगों की नकल मकानी। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मुजफ्फराबाद के इलाके नसीराबाद में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रैले में बहकर 6 अफराद जाँ बहक। ज़िला बाग में नाले में कार बह गई। वादी नीलम में 2 और लवात नाले पर 3 राब्ता पुल बह गए। वज़ीर इत्तलात समेत 500 से ज़ायद सयाह रत्ती गली में मौजूद। लैंड स्लाइडिंग के बाइस मुजफ्फराबाद खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, शारा नीलम मुतादिद मकामात पर बंद। उधर मकबूजा कश्मीर के इलाके कश्तवार में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल, हलाक अफराद की तादाद 56 हो गई, कई लापता। पंजाब में 17 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं के ढेरे, बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी की सतह में बतदरीज इजाफा। गंडा सिंह से 64,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हैड सुलेमान की पर पानी की आमद 44,000 क्यूसेक से बढ़ गई। मुल्हिका आबादियाँ ज़ेर आब, हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब आ गईं। पानी की सतह में मजीद इजाफे का भी खदशा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का हालिया बारिशों और सैलाब से इंसानी जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक अफराद की बुलंदी दराजात के लिए दुआ और लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी कहा। मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करें, मुतासरा अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, ये सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं, इंसानी अलमिये का आगाज़ है। हमें बहैसियत कौम बेदार होना होगा। CPEC के सनती हिस्से के फ़रोग के लिए पुराज़्म हैं। पाकिस्तान चीन हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी वफ़द से गुफ्तगू, कहा हमारी ख्वाहिश है चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्किल डेवलपमेंट और पायदार सनती तरक्की में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म की खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन के हवाले से चीनी ग्रुप को हर मुमकिन सहूलत देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ 5 रोज़ा दौरे पर जापान रवाना। मरियम नवाज़ को दौरे की दावत जापानी हुकूमत ने दी। मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी समेत वज़रा और अफसर भी वफ़द में शामिल। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, साफ़ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर तरक्याती उमूर का जायज़ा। वज़ीर आला की वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मुताल्लिक़ 30 जून 2026 की डेडलाइन। शहदाए करबला और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चेहलन मुल्क भर में मजालिस आज़ा। शबीह अलमो ताबूतो ज़ुलजनाह के जुलूस बरामद। लाहौर में मरकज़ी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद हुआ। अज़ादारों का मातम सीना को भी। कराची में मरकज़ी जुलूस नेशनल पार्क से रवां दमा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलने वाली पेंशन मराहत की तफसीलात सेनेट में पेश। वजारत कानून के तहरीरी जवाब के मुताबिक 2010 में चीफ जस्टिस को 5,07,000 पेंशन मिलती थी। 2011 में 6,44,000, अगले 7 साल 7,73,000 हो गई।
2015 में 10,05,000, 2016 में 11,05,000 हो गई। 2023 में पेंशन 16,57,000, 2024 में 23,90,000 हो गई। चीफ जस्टिस की बेवा को मिलने वाली मलाद की तफसीलात भी पेश। जज की बेवा को ड्राइवर, औदली और माहाना 300 लीटर पेट्रोल मिलेगा। माहाना 3,000 लोकल टेलीफोन कॉल्स की सहूलत भी होगी। जज की बेवा को बिजली के 2,000 यूनिट और मुफ्त बिजली पानी की सहूलत भी हासिल। जज की बेवा से इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। सेनेट में यौम आज़ादी के हवाले से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करारदाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। अपोजिशन सेनेटर क़ायद आज़म की तस्वीर ले आए। सेनेटर फैसल जावेद की यौम आज़ादी के इश्तिहार में क़ायद आज़म की तस्वीर शाया न करने की मजम्मत कहा। हुकूमत ने अपने ख़ानदान की तस्वीर लगा दी, बानी पाकिस्तान की नहीं लगाई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का फैसल जावेद का जवाब कहा, क़ायद आज़म की तस्वीर सरकारी इश्तिहारात में शामिल न करना मेरे इल्म में नहीं। इस मामले की इंक्वायरी कराएंगे। सेनेट का इजलास पीर के रोज़ 5 बजे तक मुलतवी। भारतीय फौजियों को कश्मीर में अबतर हालात का सामना। नाक़िस मनसूबाबंदी से भारतीय फौजियों का मोराल तेज़ी से गिरने लगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुलगाम और कश्तवार के बाद उड़ी में भी भारतीय सर्च ऑपरेशन नाकामी से 2-4 खाना और दीगर सहूलियात न मिलने पर फौजियों के अहल खाना भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। सियासी मुबसरीन के मुताबिक भरपूर अवामी मज़ाहमत और बुनियादी सहूलियत की कमी ने भारतीय फौज को हिला के रख दिया। और लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 18 गेंदों का ओवर। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर से आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट का राब्ता। जॉन हेस्टिंग्स कहते हैं, एसीयू का कहना था कि आपने हमें मुश्किल में डाल दिया। एक बॉल पर तो पिच ही मिस करती थी। मैच के बाद 15 लाख लोगों ने सोशल मीडिया पर पैगामात भेजे, सब मेरे लिए शर्मनाक। 3 रोज तक सोशल मीडिया अकाउंट बंद रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते हुए दोतरफ़ा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती शोबों में दोतरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत और आवाम के दरमियान रवाबित को बढ़ाने का ख्वाह है। दोनों ममालिक की क़यादत की तरफ से दोतरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का भी जिक्र बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को सफ़र, तिजारत और आसान रवाबित के लिए मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह भी किया है। यह अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की यह मुलाकात वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते हुए दोतरफ़ा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान।